स्वागत है। वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल एम के मैथ मस्ती क्लासेस में। कहते हैं ना, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपना तो हर एक कोई देखता है दूसरे को दिखाने के लिए। चलिए, तो कोई भी काम करने से पहले क्या जुनून चाहिए, ठीक। और जिसके अंदर में जुनून है वह किसी भी कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो वह कर सकता है, ठीक। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 9th का पढ़ा चुके थे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, उसी का कुछ बोले थे नेक्स्ट क्लास आज है, तो आज क्लास 2 चलाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लास 2 है, क्लास 2 किसका? 9th का। 9th का क्लास 2 है। देखिए, तो उस दिन इसके पहले वाले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ा दिए थे, तो आज हम लोग क्या जानेंगे? शांत संख्या। शांत संख्या, लेकिन यह तुम्हारी किताब में शांत संख्या नहीं दिया होगा। अनवासनी, आवृत्ति और अनवसानी, अनावर्ती दिया होगा, ठीक है। चलिए पहले जानेंगे शांत संख्या क्या है, ठीक है। अनुसानी, आवर्ती और अनुसानी, अनुआवर्ती, ठीक है। ऐसे दिया होगा तुम्हारे 9th की किताब में, ठीक है। देखिए, वैसा संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का हो तो उसे हम शांत संख्या कहते हैं। उसे हम शांत संख्या कहते हैं। यह दशमलव प्रसार शांत होता है, या दशमलव प्रसार शांत होता है। यह दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी यह दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो हर है ना, तो जब हर को तोड़ेंगे तो 8/2 × 2 लिख सकते हैं, या 2 के पावर m के रूप में आएगा। तो यह क्या है? शांत संख्या। क्या है? शांत संख्या है। और उसी तरह जब 36/40, जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 36/, इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन कटाने से अच्छा पहले ऐसे तोड़ दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। यानी 36 × 2 के पावर 3 × 5 के पावर 1, यह क्या है? शांत संख्या है। n2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में आया कि नहीं? आ गया। और जो तुम्हारी किताब में दिया होगा अनुसानी आवर्ती, 9th में दिया होगा, ठीक है। जो शांत होगा उसके लिए अनुसानी आवर्ती, और जो अशांत होगा उसके लिए अनुसानी अनुआवर्ती लिखा हुआ तुम्हारे बुक में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं शांत संख्या। है समझ में? हो गया। चलिए मिटा दे।
चलिए 2 नंबर में क्या था, अशांत संख्या, अशांत संख्या। वैसा अभाज्य वैसा अभाज्य संख्या, वैसा अभाज्य संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या m और 5 के पावर n के रूप में नहीं हो तो उसे हम अशांत संख्या कहते हैं, अशांत संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं, अशांत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल देखेंगे, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं, जैसे ये सब क्या है, यह हो जाएगा। ठीक, 6 नहीं होगा इत्यादि, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तब पूरा 2 के पावर m के रूप में थोड़े आएगा, 3 उन्हें 3 आ जाएगा। तो क्या है, अशांत संख्या है। और जो तुम्हारी किताब में दिया होगा अनुसानी अनुवर्ती, ठीक है, अशांत संख्या को बोला होगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा समझ में। उस तरह शब्द भी क्या है, अशांत संख्या है। चलिए मिटा दे। तो सबसे पहले बताइए, आप सभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो आप जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 0 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चल जाएगा, यानी इन्फिनाइट। इसको इन्फिनाइट बोलते हैं, अनंत तक चल जाएगा। इसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसा है। और जानेंगे, ये हो गया प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या में प्राकृत संख्या कहते हैं। अब क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है,
तो जब प्राकृत संख्या में जीरो को मिला लेते हैं, यानी जीरो शामिल कर लेते हैं, तो वो कौन सा संख्या बनता है? तो वह बन जाता है बउआ पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक, यानी इतना जानिए ना, अगर एक से पहले अगर सिर्फ जीरो को लिख दे तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा समझे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, प्राकृत संख्या में सिर्फ जीरो लिख दो, 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। ऐसा समझे, हो गया। अच्छा, आप सभी बताइए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक होती है, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। ऐसा समझो। अगर उसी तरह कहा जाए कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 99 होता है। तो उसी तरह तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा सर 1000, और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो इसी तरह बढ़ते चल जाता है। पांच अंकों की क्या सबसे छोटी संख्या होता है? एक पर 4 को जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा, और पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 5 को 9 हो जाएगा। आया समझ? चलिए, आई होप, उम्मीद है कि आप सभी को आगे होगा समझ। ठीक है, इतना मिटा देते हैं। चलिए, अब क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या क्या है? ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या के धनात्मक, यानी जो पूर्ण संख्या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उसी को समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो क्या है, पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या धनात्मक है इधर और इधर ऋणात्मक है, और इसी के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आया समझ? ओके सर, मिटा दे। चलिए तो अब पढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? ठीक है, तो वैसा संख्या जो दो से वैसा संख्या जो दो से विभाजित हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 भी सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 14 इत्यादि सब क्या है, सम संख्या है। अब देखिए, अब विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इतना हो गया, मिटा देते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। चलिए तो लिखा जाए, विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या है। विषम संख्या जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है। तो वैसा संख्या जो दो से विभाजित ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इत्यादि। ये सब क्या है, तो ये सब है विषम संख्या, यानी दो से जो पूरा कट जाए, वह संख्या क्या कहलाएगा, आपका सम कहलाएगा। जो दो से नहीं कटेगा वह संख्या विषम कहलाता है। जैसे में यहाँ 1 3 5 7 9 या दो से नहीं कटेगा पूरा, ठीक है, तो यह हो गया विषम संख्या। चलिए अब जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य या अभाज्य संख्या, तो लिखो अभाज्य ही संख्या। अभाज्य
संख्या। तो अभाज्य संख्या किस होते हैं? तो वो ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या भाज्य संख्या ही लिखेंगे। भाज्य संख्या का मतलब वो ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कट जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, लिखेंगे वैसी संख्या, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14 भी हो जाएगा क्योंकि 2, 7 1 से और 14 से कट सकता है इत्यादि। ठीक है, तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से विभाजित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हो गया, चलिए तो अब लिखेंगे क्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको उठा के गिरिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं यानी अपने आप से, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन सा संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वैसा संख्या उठाए जो एक के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि हो जाएगा। ये सब जो संख्या है ना, यह अपने से कटेगा, यानी वह एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा, नहीं तो दूसरा संख्या से वह नहीं कट सकता है। उसे क्या कहते हैं?
हम आभास संख्या कहते हैं। चलिए आ गया होगा समझ में। अब जो इसका थ्योरी था वह समाप्त हुआ। अब इसका एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप सभी को। ओके, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।